हेलो प्यारे मेरे साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम सुप्रीम कोर्ट लॉ क्लर्क का स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरेंगे। तो फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले हम इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब अप्लाइड फॉर, यहाँ पर लॉ क्लर्क चुन लेना है। तो आप पोस्ट कोड ऑटोमेटिक 1 आ जाएगी। यहाँ पे अपना कैंडिडेट का नाम भर देना है, पूरा नाम जो भी आपका है। यहाँ पे अपना फोन नंबर भर देना है, उस फोन नंबर को यहाँ पे कंफर्म कर देंगे। अगर कोई आपका अल्टरनेट नंबर है वो यहाँ भर देना है, अन्य कोई नंबर है तो यहाँ भर देंगे। उसके बाद में अपनी यहाँ पे ईमेल एड्रेस दे देना है, यहाँ पे उस ईमेल एड्रेस को यहाँ कंफर्म कर देंगे। उसके बाद जनरेट ओटीपी हमको क्लिक करना है। ये जो कैप्चा कोड दिख रहा है वो कैप्चा कोड हमको यहाँ पे भर देना है। उसके बाद यहाँ पे सबमिट कर देना है, ओके। उसके बाद वैलिडेट ओटीपी हमको क्लिक करना है। तो आपका ओटीपी सक्सेसफुली वेरीफाई हो गया, यहाँ पे ओके कर देना है। नीचे आएंगे, आई एग्री पे हमको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे जो कैप्चा कोड है वो कैप्चा कोड भर देना है। उसके बाद री वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। जैसे आप री वेरीफाई पे क्लिक करते हैं, ये कुछ इस टाइप की डिटेल खुल के आ जाएगी। यहाँ पे हमको सारी डिटेल को सेलेक्ट कर लेना है, चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आई एग्री पे हमको सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे ओके कर देना है। तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो गया है। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर सामने दिख रहा है, यहाँ पे क्लोज कर देना है। उसके बाद यहाँ पे जो लिखा है कोने में गो टू एप्लीकेशन, यहाँ पे हमको सेलेक्ट कर लेना है। तो आप नीचे आएंगे, आपको यहाँ पे जेंडर अपना सेलेक्ट करना है, जो भी आपका जेंडर है। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे भर देना है। उसके बाद में यहाँ पे नेशनलिटी आपको सिटीजन ऑफ इंडिया चुन लेना है। आपकी मातृभाषा क्या, मातृभाषा यहाँ पे चुन लेना है। आपकी रिजर्व कैटेगरी क्या है, आप ST SC OBC किस में आते हैं वो आपको चुन लेना है। नीचे आते हैं, बेंचमार्क डिसेबिलिटी की बात कर रहा है। अगर आपको कोई किसी का विकलांगता है तो यस का यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे टाइप ऑफ डिसेबिलिटी आपका क्या है, ब्लाइंडनेस है, डीफ है, जो भी आपको ब्लाइंडनेस चुन लेना है। उसके बाद में आपकी जो परसेंटेज डिसेबिलिटी है वो कितने परसेंट है वो आपको यहाँ चुन लेना है। आपको किसी स्क्राइब की जरूरत है, अगर है तो उसको यस कर देना, नहीं तो नो पे सेलेक्ट कर लेना है हमको। अगर विकलांगता कोई नहीं है तो यहाँ पे नो सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे अपना फादर नेम भर देना है, यहाँ पे माता जी का नाम है, माता जी का नाम भर देना है। आपका मैरिटल स्टेटस है, मैरिड है अनमेरिड है वो आपको चुन लेना है। आपका रिलीजन क्या है, वो हिंदू इस्लाम जो भी आपका रिलीजन है वो रिलीजन यहाँ पे चुन लेना है। आपकी जो गवर्नमेंट आईडी डिटेल्स है, आपका पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस जो भी आप देना चाहें वो दे सकते हैं। अगर ड्राइविंग लाइसेंस आपने चुना है तो यहाँ पे जो ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर है वो यहाँ भर देना है। उसके बाद में टेस्ट जो सिटी है जो आपको सेलेक्ट कर लेनी है, जो अपने हिसाब से कंफर्टेबल है, जो यहाँ दिख रही है वो आप चुन लीजिए। जैसे मैंने पहला दिल्ली चुन लिया, दूसरा मैं यहाँ पे देहरादून चुन लेता हूँ, थर्ड मैंने यहाँ पे लखनऊ चुन लिया। अगर आप कई तरीके की भाषाएं बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं तो उनकी डिटेल दे देनी है। कैन स्पीक, आप हिंदी बोल सकते हैं, हिंदी लिख सकते हैं और हिंदी पढ़ सकते हैं तो यहाँ भर देना। अगर इसके अलावा आपको कोई लैंग्वेज और आती है बोलना तो आप यहाँ पे उसकी डिटेल दे सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर हिंदी के अलावा कोई भाषा तो यहाँ दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे आप इंग्लिश लिख सकते हैं, उर्दू भी लिख सकते हैं साथ में, तो यहाँ पे पूरा डिटेल दे देना। उसके बाद यहाँ पे अपना अकाउंट होल्डर का नाम दे देना है, जो आपकी ब्रांच का नाम है ब्रांच नाम दे देंगे। आपकी जो बैंक की जो ब्रांच है वो कहाँ पड़ती है वो यहाँ दे देना है। आपका अकाउंट नंबर और IFSC कोड यहाँ भर देना है। जो IFSC कोड है जो आपको पासबुक में लिखा हुआ मिल जाएगा। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। आपकी डिटेल सक्सेसफुली सेव हो गई, यहाँ पे ओके कर देना है। आपको यहाँ पे अपना कम्युनिकेशन जो एड्रेस है वो एड्रेस दे देना है। यहाँ पे अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है, आपकी जो भी स्टेट पड़ती है वो स्टेट यहाँ चुन लेना है। उसके बाद आपका जो सिटी पड़ता है वो सिटी कौन सा है वो सिटी यहाँ चुन लेंगे। आपका जो पिन कोड है वो पिन कोड भर देना है यहाँ पे। उसके बाद अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों अगर सेम है तो यहाँ पे यस सेलेक्ट कर लेना है। अगर मान लीजिए अलग अलग है तो हम यहाँ पे अलग अलग भर देंगे, क्योंकि अगर मेरा प्रेजेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो मैंने यस सेलेक्ट किया है। और आप देखेंगे तो आपका जो करस्पॉन्डेंट एड्रेस है और जो परमानेंट एड्रेस है दोनों यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल हो गया है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। आपकी डिटेल सक्सेसफुली सेव हो गई, यहाँ ओके कर देना है। उसके बाद में क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस वाले सेक्शन में आते हैं। तो यहाँ पे हम अपनी 10th की डिटेल देनी है। यहाँ पे अपना बोर्ड का नाम भर देना है। आपका क्वालिफिकेशन क्या है, SSC है, SLC है, मेट्रिकुलेशन जो भी है वो चुन लेना है। आपकी पासिंग ईयर क्या है 10th की वो यहाँ चुन लेना है। आपके इंस्टीट्यूट का नाम भर देना है यहाँ पे। आपकी जो मार्कशीट में जो परसेंटेज आपकी मार्कशीट में परसेंटेज टाइप से अलॉट हुई है, CGPA अलॉट हुआ है तो वो यहाँ भर देना है। तो आप जैसे ही परसेंटेज सेलेक्ट करेंगे तो आपके ऑब्टेन मार्क्स, आपने कितने मार्क्स इन 10th में पाए वो यहाँ भर देना है। मैक्सिमम मार्क्स आपके कितने रहे वो यहाँ भर देना है। तो आप देखेंगे आपकी जो परसेंटेज है वो ऑटोमेटिक यहाँ बन के आ जाएगी। उसके बाद में ठीक इसी तरह आपको इंटर डिटेल देनी है। आपका इंटरमीडिएट में बोर्ड क्या रहा है, बोर्ड का नाम भर देना है। किस साल आपने पास किया है वो पासिंग ईयर भर देना है। आपके जो इंटर कॉलेज का नाम क्या था वो यहाँ भर देना है।
आपने किस किस सब्जेक्ट में इंटर पास किया है, वो यहाँ सब्जेक्ट का नाम दे देना है। उसके बाद आपको आपकी परसेंटेज CGPA क्या रहा है वो यहाँ पे चुन लेंगे। यहाँ पे हमने परसेंटेज चुन लिया। उसके बाद कितने आपके मार्क्स आए हैं वो मार्क्स यहाँ पे भर देना है। यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स कितने रहे हैं वो यहाँ पे भर देंगे। आपकी परसेंटेज ऑटोमेटिक यहाँ पे बन के आ जाएगी। उसके बाद जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे भर देना है। अगर आप 5 ईयर के इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हैं या 3 ईयर का लॉ कोर्स कर रहे हैं और अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो भी आप इस परीक्षा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपकी जो भी डिग्री है वो डिग्री का यहाँ पे नाम भर देना है। तो यहाँ पे अपने सब्जेक्ट का नाम भर देना है। आपका डिग्री स्टेटस आप फाइनल ईयर में है या डिग्री को पास कर चुके हैं तो पासिंग ईयर भर देना है। आपके किस मंथ या ईयर में आपने डिग्री पास करी है वो पासिंग ईयर भर देना जो कि आपके फाइनल ईयर की मार्कशीट में दिया गया होगा। आपकी जो मार्कशीट है वो CGPA थी या परसेंटेज बेस पे थी वो आपको यहाँ पे चुन लेना है। आपके कितने मार्क्स आए हैं फाइनल, आपके कितने मार्क्स हैं वो मार्क्स यहाँ भर देना है। आपके मैक्सिमम मार्क्स कितने रहे वो यहाँ पे भर देना है। आपके परसेंटेज मार्क्स यहाँ पे ऑटोमेटिक बन के आ जाएगा। इसके बाद आपकी कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे आप भर सकते हैं। कोई इसके अलावा भी कोई क्वालिफिकेशन है तो वो यहाँ पे आप भर दीजिए, नहीं तो इसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। क्या आप इससे पहले लॉ क्लर्क कम रिसर्च एसोसिएट के तौर पे सुप्रीम कोर्ट में एंगेज कर रहे हैं तो यस कर देना, नहीं तो नो सेलेक्ट कर लेंगे। क्या आपने एडवोकेट के तौर पे इनरोल किया है, अगर किया है तो यस, नहीं तो नो पे क्लिक कर देना है। आप एडवोकेट के तौर पे प्रैक्टिसाइजिंग है, प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो उसको यस सेलेक्ट कर देना, नहीं तो नो सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप प्रेजेंट टाइम पे कहीं एम्प्लॉयड है तो उसको सेलेक्ट कर लेना है, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक कर लेंगे। अगर आपको कंप्यूटर का नॉलेज है उसको यस सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप नो सेलेक्ट करते हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। तो आपने जो कंप्यूटर का कोर्स जो भी आपने कर रखा है वो यहाँ पे आपको भर देना है। आपने कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कोई करी है तो वो यहाँ पे डिटेल दे देना है। अगर आपकी कोई हॉबी है वो हॉबी यहाँ पे दे देनी है। आपने कोई स्पेशल कोर्स या वर्कशॉप कोई अटेंड की है तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे देना है। आपकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री है, अगर है तो यस कर देना, नहीं है तो नो पे क्लिक कर देंगे। आपको कोई वर्किंग एक्सपीरियंस है, अगर है तो यस सेलेक्ट कर लेना है, नहीं है तो नो पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है तो आपकी जो डिटेल्स है सक्सेसफुली सेव हो गई, यहाँ ओके कर देंगे। तो हम डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट सेक्शन पे आते हैं। तो आपको यहाँ पे अपना रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है। क्लिक टू प्रोसीड पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो उसमें सारी डिटेल्स दी गई हैं। यहाँ पे लिखा है कि आपके जो फोटो है 50 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। आपका जो इमेज है वो JPEG फॉर्मेट होना चाहिए, 200 DPI होना चाहिए। आपके जो डायमेंशन शुड भी 3.5 सेंटीमीटर टू 4.5 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए। तो आप इसको फोटोशॉप के माध्यम से बना सकते हैं। तो आप देखेंगे आपकी जो इमेज है सक्सेसफुली अपलोड हो गई। यहाँ पे क्लोज कर देना है। तो अगर आपको फोटो नहीं बनाना नहीं आता कि आपको फोटो कैसे बनाना है तो आप फोटोशॉप खोलेंगे, कंट्रोल और N बटन दोनों एक साथ दबाएंगे तो आपको कुछ इस टाइप की विंडो खुल के आएगी। तो यहाँ पे आपकी जो विड्थ है वो 3.5 सेंटीमीटर दे देना है। यहाँ पे जो हाइट है वो 4.5 सेंटीमीटर दे देना है। यहाँ पे सेंटीमीटर सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे 3.5 भर देंगे। यहाँ पे सेंटीमीटर सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे 4.5 भर देना है। यहाँ पे यहाँ पे 200 DPI भर देना है, यहाँ पे ओके कर देना है। यहाँ पे आपकी जो फोटो है इस फोटो को यहाँ पे कॉपी कर लेना है। तो इस फोटो को यहाँ पे कॉपी कर लेना है, यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे इसको मिनिमाइज करके इसको जो है इसको अरेंज कर लेना है। यहाँ पे इसको हम सेव कर लेंगे। ठीक आप इसी तरह से आप अपनी जो सिग्नेचर है उसको अपलोड करेंगे। 50 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। आपको अगर आपको नहीं पता है कि कैसे रिसाइज करते हैं तो आप गूगल पर टाइप करेंगे फोटो रिसाइजर इन KB। जैसे आप डालेंगे तो पहली वेबसाइट खुल के आएगी PI सेव इमेज टूल। यहाँ पे रिड्यूस इमेज साइज पे हमको क्लिक करना है। यहाँ से अपनी इमेज को सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसे आप अपनी इमेज सेलेक्ट करेंगे और जितना भी साइज आपको चाहिए वो यहाँ पे साइज भर देना है। यहाँ पे रिड्यूस साइज पे क्लिक, तो आप देखेंगे आपकी जो इमेज साइज है वो रिड्यूस हो गई, 54 KB की बची। यहाँ से अपने इसको डाउनलोड कर लेना है। आपकी जो इमेज है वो साइन के सक्सेसफुली अपलोड हो गए। यहाँ पे क्लोज कर देना है। आप नीचे आएंगे, यहाँ पे ऑनलाइन पे हमको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में ये सारे टिक हमको टिक कर लेने हैं। उसके बाद में जो कैप्चा कोड है वो कैप्चा कोड भर देना है। उसके बाद में प्रीव्यू एप्लीकेशन में क्लिक कर, तो आप देखेंगे आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली भर गया है। अगर अभी इसमें कोई करेक्शन है तो अभी आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में सबमिट पे क्लिक करेंगे। जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हैं वो आपको एक बार व्यू कर लेना है।
क्योंकि जब तक आप व्यू नहीं करेंगे तब तक आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे। यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है, यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक कर देंगे। इसमें पेमेंट के बहुत सारे मेथड आ जाते हैं, आप देखें आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से भी आप फीस पेमेंट कर सकते हैं, आप नेट बैंकिंग के माध्यम से भी फीस पेमेंट कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट ऑप्शन है यूपीआई QR। यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे अपना भीम यूपीआई सेलेक्ट कर लेंगे, मेक पेमेंट ऑफ 750। तो जो आपके सामने QR कोड दिख रहा है, इस QR कोड को स्कैन करके आप फीस पेमेंट कर सकते हैं। आप मेरे चैनल पे बने रहेंगे। धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।